अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मॉडर्न पीरियड टेबल में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई नज़र आती हैं। उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक साइज़ है। एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज से मुराद हम ये लेते हैं कि एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके आखिरी जो वैलेंस शेल है वहाँ तक के फासले को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा हम उसका साइज़ उतना ज़्यादा गिनेंगे। मिसाल के तौर पर ठीक, अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक साइज़ पोटाशियम की निस्बत कम है। अब इसके बाद इसका आता है ट्रेंड आता है। ट्रेंड का अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते हैं। जब शेल्स की तादाद ज़्यादा होगी, जितनी शेल्स की तादाद ज़्यादा होगी उस हिसाब से उतना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा। इसलिए फिर बोलेंगे एटॉमिक साइज़ ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे ज़्यादा होता है। पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि अगर चौथा पीरियड है तो चौथे पीरियड में जितनी एलिमेंट्स है सब में 4 ही शेल्स होंगे। हर एलिमेंट्स में मतवातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन चूँकि वैलेंस शेल में होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चूँकि चौथा पीरियड अगर है तो चौथे पीरियड में 4 ही शेल है, यानी कि पीरियड शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे, न्यूक्लियस उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज। इस पर अगली हमारी पास प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन से मुराद ये है कि हमने वैलेंस शेल किसी एटम एलिमेंट के वैलेंस शेल में से हम इलेक्ट्रॉन निकालने की जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोल लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि ग्रुप में पहले बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज़ बड़ा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं। जब शेल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वैलेंस शेल पे ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो इट मीन्स हमें बहुत थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो फिर हम बोलेंगे ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। पीरियड में साइज़ छोटा होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, साइज़ छोटा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देंगे तो फिर हम ये बोलेंगे कि आयोनाइजेशन की वैल्यू पीरियड में इंक्रीज़ करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है शील्डिंग फैक्टर। शील्डिंग फैक्टर से मुराद ये है कि एटम का न्यूक्लियस वैलेंस शेल और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कई दफ़ा जो दरम्यान में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स लगती है उसको कम करते हैं, शील्ड करते हैं, उसको में रुकावट डालते हैं। अब जितनी रुकावट ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम शील्डिंग फैक्टर बोलेंगे उतना ज़्यादा होगा। ग्रुप में चूँकि साइज़ बड़ा होता है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होता है, इसलिए ये शील्डिंग की रुकावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बोलेंगे ग्रुप में शील्डिंग फैक्टर ठीक हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। अब पीरियड में साइज़ छोटा होता है, जब साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो शील्डिंग के रुकावट के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उस हिसाब से पीरियड में शील्डिंग फैक्टर डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए, उसमें दाखिल करने से जो एनर्जी खारिज होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब पीरियड में साइज़ छोटा होगा, जब पीरियड में साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना निस्बतन थोड़ा आसान होगा ग्रुप की निस्बत। तो इसलिए पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ग्रुप में साइज़ बड़ा होगा, जब साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन उसकी कम होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ कम होती है। तीसरी लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है 5 वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा जो कि इश्तराक शुदा होता है उसको खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो आयोनाइजेशन एनर्जी से मिलता जुलता है। पीरियड में साइज छोटा होगा, जब साइज छोटा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन से ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ग्रुप में साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी चूँकि दरम्यान में नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे तो उसके से न्यूक्लियस
वैलेंस शेल में जो न्यूक्लियस हस्ताक्षरता जोड़े को कम ट्रैक्ट करेगा। जब कम ट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप में डिक्रीज होगी। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज़। अगर मज़ीद आप इसके बारे में कुछ जानना है तो इदारे के लिंक से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।